उपस्थित हुए हैं और योग की जानकारी लेंगे। आप लोगों को पहले भी कक्षा में बताया गया था कि योग के क्या क्या फायदे हैं और इसको हम लोग कैसे करेंगे, कौन सी आसन हमारे लिए विद्यार्थी के लिए ठीक रहेगा और कितनी देर हमें करना चाहिए। सबसे पहले हमारा तो लक्ष्य ये है कि विद्यार्थी का क्या होता है, पहला काम है कि हमें पढ़ना चाहिए। योग हम इसलिए करते हैं, प्रतिदिन 10 मिनट अगर योग पे समय दे दिया जाए तो हमारा मन तन है ना स्वस्थ रहता है। जब मन स्वस्थ रहेगा तो हमें पढ़ाई करने में भी मन लगेगा, है ना, और हमारी याददाश्त शक्ति, फिर एकाग्रता। अब देखिए जैसे आप कोई चीज याद करते हैं बार बार तो याद नहीं होती है, या किसी को तनाव रहता है, याद नहीं होगा तो परीक्षा अच्छा नहीं जाएगा आपका, है ना। तो उसके से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, योग सबसे अच्छा साधन है कि हम प्रतिदिन ज्यादा देर नहीं 10 मिनट 5 मिनट कर लें प्रतिदिन। तो क्या होगा कि हमारा मन तन और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अब मान लीजिए किसी को सर्दी हो जाए या जुकाम हो जाए, किसी का पेट खराब हो जाए, तो क्या होगा, हमारा पढ़ाई डिस्टर्ब होगा और एक दिन क्लास छूटेगी तो हम लोग पीछे हो जाएंगे ना, क्लास से पीछे, सिलेबस से पीछे हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्वस्थ रहने के भी उपाय को जानना चाहिए। जैसे क्या करना चाहिए, हमें योग के कुछ सूक्ष्म साधन हम आप लोग को बताते हैं जो कि बहुत ही आराम से हम लोग कर सकते हैं और अच्छे से कर। जैसे ताली बजाना, हम लोग ताली भी बजा लिए। ताली बजाना भी क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ताली बजाने से क्या होता है, इसमें जितनी भी ऐसे देखिए जोर से जब बजाते हैं, ये दोनों जब एक दूसरे से जब टच होती तो क्या होता कि इससे भी हमारी तरह तरह की बीमारियां खत्म होती है ना। और जैसे हमारे सर में दर्द होता है, किसी की पेट में दर्द होते रहता है, समझ गए, और किसी को मान लीजिए कि गंभीर बीमारी भी हो जाती है, तो उससे भी हम लोग बचते हैं और एक अच्छा वातावरण भी बना रहता है अगर ताली भी बजाएं। तो एक तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि हम कुछ व्यायाम, जैसे कि हम लोग कुछ ध्यान मुद्रा में बैठ के आसन कर सकते हैं। जैसे आप सुबह फ्रेश होके अब बैठ जाए, या फिर कहीं भी शाम में भी बैठे तो बैठ गए, थोड़ी देर हम लोग ध्यान आसन कर लिए। ध्यान आसन करने की विधि आप लोगों को पहले बताया ही है किस तरह से करना है। या फिर हम लोग ओम का उच्चारण कर लेंगे, भ्रामरी कर लेंगे। आज मैं आप लोगों को 3 ऐसे आसन बताऊंगा जो कि आप अगर प्रतिदिन कर लेते हैं तो आपको दूसरे आसन करने की जरूरत नहीं होगी, है ना। जिससे एक में आगे आपका कपालभाति करने की विधि आप लोगों को पता है किस तरह से कपालभाति करते हैं। देखिए, सांस खींचिए हर सेकंड, ऐसे सांस लिए छोड़े, देखिए ऐसे पेट अंदर गया बाहर आया। इससे क्या होगी कि हमारे पेट की समस्या खत्म हो जाएगी। किसी को ये हार्ट ब्लॉक हो जाता है तो वो भी ठीक हो सकता है हमारा, है ना। इसमें क्या, कभी किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने में अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो भी इससे ठीक हो सकता है। और हार्ट अटैक की हमें समस्या कभी नहीं आ सकती अगर ये कर लेते हैं। दूसरा आसन है आपका अनुलोम विलोम। ये भी आप लोगों को मैंने बताया पहले कैसे। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, अपने दाहिने नाक को बंद करिए, बाएं नासिका से सांस खींचिए, फिर बाएं नासिका को दबाइए, दाहिनी नासिका से सांस छोड़िए, फिर खींचिए, फिर दबाया, फिर छोड़ा, फिर सांस खींचा, फिर छोड़ा। इस तरह से भी अगर हम लोग कर लें प्रतिदिन, आदत अगर हमें हो जाएगी तो फिर ये अच्छा लगेगा करने में भी और हमें